हेलो बच्चों, क्या हालचाल। नमस्कार। आपका आरडी क्लासेस में स्वागत है। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर लेकर आ गया। आप लोग पिछले 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ रासायनिक बलगतकी का। थर्ड वीडियो लेकर आ गया रासायनिक बलगतकी का। चलिए देर ना करें, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। अब थर्ड वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखिए देखिए बच्चों, इस प्रश्न में दिया है अभिक्रिया 2/3 A + 3B फॉर्मेशन 2C + 5D है, तो अभिक्रिया में C की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर से 100 सेकेंड में 0.8 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला, अभिक्रिया का वेग, ए के विघटन होने की दर, बी के विघटन होने की दर, डी के बनने की दर। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। पहले तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को एक चीज बताया था। इस अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया दिया जाए उसका वेग लिखना। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया दिया जाए उसका वेग लिखना पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। तो चलिए देखें, पहले इस अभिक्रिया का हम लोग वेग लिखना जानेंगे, कैसे लिखेंगे। तो अभिक्रिया दिया क्या है, 2/3 A + 3B फॉर्मेशन 2C + 5D। ठीक, ये आपका अभिक्रिया है। अब इसमें करना क्या है आपको, इस अभिक्रिया का आपको वेग लिखना है। तो देखिए बेटा, अभिक्रिया का वेग, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, यह अभिकारक है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया जब होती है तो अभिकारक घटता है, तभी जाके उत्पाद बनता है, तो अभिकारक कम होगा। तो देखिए यहाँ लगाएंगे माइनस, 1/, में लिखेंगे। यहाँ पर है क्या आपका, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। क्या लिखेंगे, -1/, में लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या है दोस्तों, 2/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A/dt। ठीक, ये 2/3 है का हम इसको 3 को ऊपर लिख सकते हैं, मतलब ऐसे पलट जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका 3। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। बराबर, माइनस लगाएंगे, 1/, में लिखेंगे। यहाँ कितना है, 3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B/dt। ठीक, आगे इसके लिए लिखिए बेटा, ये उत्पाद है। देखिए बेटा दोस्तों, ये उत्पाद हो गया तो इस पे प्लस लिखेंगे, क्योंकि उत्पाद 0 से बढ़ता जाता है। यहाँ लिखेंगे +1/, में यहाँ कितना है, 2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C/dt बराबर, इसके लिए क्या करेंगे, +1/, में 5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D/dt। ठीक, ये आपके अभिक्रिया का वेग है। तो हम लोग अभिक्रिया के वेग लिख लिए। समझ में आया दोस्तों कैसे अभिक्रिया का वेग लिखना है। ध्यान दीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए देखें आगे, अगले पेज पर। आपने प्रश्न को जब देखा होगा तो उसमें मैं लिखा था अभिक्रिया का जो सी की सांद्रता है 0.2 मोल प्रति लीटर से 100 सेकेंड में 0.8 मोल प्रति लीटर हो जाता है। मतलब C1 पहले दिया है, C1 दिख रहा होगा सभी लोगों को, C1 बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर, और C2 कितना दिया है 0.8 मोल प्रति लीटर। टाइमिंग कितना दिया है डेल्टा टी 100 सेकेंड। ठीक, आपसे बोला क्या है, बोला है अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए, पहला प्रश्न। तो अभिक्रिया के वेग निकालने के लिए आप लोग जो पीछे अभी लिखे हैं अभिक्रिया का वेग, क्या लिखे थे, R बराबर -3/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A बटे में डेल्टा टी बराबर क्या था, देखिए यही है ना। ठीक, -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B बटे में डेल्टा टी बराबर प्लस बराबर प्लस 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बटे में डेल्टा टी बराबर प्लस 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D बटे में डेल्टा टी। यही है आपका अभिक्रिया का वेग। आर बराबर ऐसे करके लिखे हैं हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे, पहला बोला है अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग टाइमिंग जो दिया है यहाँ पर पहले डेल्टा सी निकालिए, परिवर्तन कितने का हुआ, तो C2 माइनस C1, तो डेल्टा सी बराबर 0.8 माइनस 0.2, घटाएंगे डेल्टा सी कितना आएगा बच्चों 0.6 मोल प्रति लीटर। डेल्टा टी कितना दिया है 100 सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अभिक्रिया का वेग बोला है ना, पहले देखिए प्रश्न में किसकी सांद्रता दिया है, सी का दिया है। तो बच्चों आर बराबर मतलब जो वेग है उसको सी के बराबर में लिखेंगे, जिसकी सांद्रता दी जाएगी अभिक्रिया का वेग उसी के बराबर में हम लोग लिखेंगे। तो हमें दिया है आर का मतलब सी का दिया है, तो सी के बराबर में लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। तो पहला प्रश्न अभिक्रिया का वेग ही बोला है निकालने के लिए, पहला बोला है अभिक्रिया का वेग। तो आर बराबर वेग किसके बराबर में लिखेंगे, सी के, 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी। वैल्यू रखिए सबका, आर बराबर 1/2 डेल्टा सी का वैल्यू 0.6 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू 100। आर बराबर कितना हो जाएगा 0.6 बटा में 200। तो आप देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 6 बटा में 2000, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3/1000 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका अभिक्रिया का वेग है, पहला प्रश्न। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें दूसरा का प्रश्न क्या बोला है निकालने के लिए, चलिए देखें, देख लीजिए ए के विघटन होने की दर। चलिए देखिए दूसरा का प्रश्न बोला है हमसे ए के विघटन होने की दर, तो लिखेंगे कैसे, ए के विघटन होने की
दर। तो उसको लिखा कैसे जाएगा? पहले जो बोला है उसको लिखिए। क्या बोला है? ए बोला है, तो लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में, की मतलब होता है बटा, दर मतलब होता है समय। ठीक, समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन मार्क, यही हमें निकालना है। ठीक, अब बताइए, अब अभिक्रिया के वेग किसके बराबर में करेंगे? जैसे सी के बारे में, सी जब दिया था तो हमारे सी के बराबर में लिखे थे। अब ए का संबंध दे रहा है तो आर किसके बराबर में लिखेंगे? ए के बराबर में, तो क्या लिखेंगे? आर बराबर, यहाँ देखिए -3 के बटा में 2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। अब देखिए प्रश्न में हमें चाहिए क्या? प्रश्न में हमें यही चाहिए, यही निकालना है। देखिए वही चीज है ना। तो आर का वैल्यू कितना दिया है? 3 के बटा 1000 बराबर -3 बटा में 2 इंटू डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 3 गुणे 2 बटे में 1000 गुणे माइनस 1000 गुणे -3 बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 500 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 के बटा 500 माइनस में डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। मतलब या डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी का मान कितना आया आप लोगों का बच्चों? -1 के बटा 500 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मात्रक हो जाएगा आपका। इतना आ गया, समझ में आया? आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है बच्चों, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए, बी के विघटन होने की दर। इसके विघटन होने की दर, बी के विघटन होने की दर। तो आप पहले इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, तब हम आगे प्रश्न को बताते हैं आप लोगों को। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर जो बोला गया है, बी के विघटन होने की दर बोला है, तो आप बी के विघटन होने की दर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। डेल्टा, प्रश्न क्या बोला है पहले उसको लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न बोला है बी के विघटन होने की दर। उसको लिखेंगे कैसे? जैसे इसके पहले लिख रहे थे, क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बराबर बटे में डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क। यही तो हमें निकालना है, इसके पहले जैसे आप लोग लिख रहे थे। अब आर किसके बराबर में करेंगे? ध्यान दीजिए, यही था ना। अब आर किसके बराबर में करेंगे? क्योंकि बी के विघटन होने की दर बोला है, तब आर को हम लोग बी के बराबर में करेंगे। किसके बराबर में करेंगे? बी के बराबर में करेंगे। चलिए देखिए क्या था, पहले देख लीजिए, यही था क्रिया ना। आर का वैल्यू यदि बी के बराबर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आर बराबर -1 के बटा 3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। चलिए देखिए, आर बराबर -1 के बटा 3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा, सॉरी बी था, डेल्टा टी। आर का वैल्यू 3 के बटा में 1000 है, बराबर -1 के बटा 3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी। हमें यही निकालना ही है, यही चाहिए हमें। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, 3 गुणे 3 बटे में 1000 गुणे -1, तो हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ
डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी। बताइए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 9 के बटा में 1000 माइनस में हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी का मान आपका आ गया -9 के बटा 1000 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यही प्रश्न था, ध्यान दे दीजिए। आगे चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है देख लीजिएगा। डी के विघटन होने की दर, किसके विघटन होने की दर, डी के विघटन होने की दर। अब डी के विघटन होने की दर आप कैसे निकालेंगे, आपको पहले लिखने आना चाहिए कि उसको लिखा कैसे जाता है डी के विघटन होने की दर। तो चलिए देखें कौन सा प्रश्न निकालना है हमें, चौथा प्रश्न लिखेंगे डी के बनने की दर था, डी के बनने की दर। पहले दिया क्या है डी, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में कि मतलब बटा दर मतलब समय डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आर किसके बराबर में लिखा जाएगा भाई, चलिए देखिए आर किसके बराबर में लिखते हैं हम लोग, डी के बराबर में लिखेंगे। जब आर को डी के बराबर में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपका 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डी टी। तो चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे आर बराबर प्लस 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डी टी। इसका वैल्यू 3 के बटा में 1000 पहले आपको बता चुके हैं, प्लस 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डी टी। हमें यही चाहिए ही, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 बटे में 1000 गुणे 1 बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डी टी। हेलो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि मैंने इसमें गुणा कर दिया तो 15 हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीपल होता है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 15 बटे में 1000 बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डेल्टा टी। लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डेल्टा टी बराबर आपका हो जाएगा 15 के बटा में 1000 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। प्यारे बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। यदि आप ये शुरू से मैं समझा रहा हूं, आप इस शुरू से ध्यान दीजिए। प्रश्न हमें दिया था ये, प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, प्रश्न हमें यही दिया था। अब ये प्रश्न जब दिया है तो हम लोग करेंगे क्या, जो ये अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग लिखने आना चाहिए। समझ में आया बच्चों क्या करना है, हम इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग लिखने आना चाहिए। अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग लिखना मैं पिछले वीडियो में आपको समझा दिया हूं, जो वहां नहीं समझे होंगे तो आप यहाँ पे ध्यान समझिए। आपको करना क्या था, अभिक्रिया का वेग 1/m कर देंगे, यहाँ पर जो था उसको लिख दीजिए। जैसे इसको लिखना हो तो हम आर बराबर क्या लिखेंगे माइनस, अभिकारक है तो माइनस लगाएंगे, 1 लगाएंगे बट्टे में कितना लिखेंगे 2 के बटा 3, तो पलट के चला जाएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया बराबर -1 के बटा 3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी। ऐसे प्लस 1 लिख देंगे क्योंकि उत्पाद है, प्लस 1 लिखने के बाद जो इसका यहाँ पर जो अंक रहता है उसे लिखते हैं, अंक 2 है। फिर डेल्टा एक्टिव मास सी बटे में डेल्टा टी, फिर क्या लिखेंगे +1 लिख देंगे, फिर बटे में जो यहाँ रहेगा बटे में 5 है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डेल्टा टी। ये अभिक्रिया का वेग लिखना था, तो दिए गए अभिक्रिया का वेग लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अब क्या दिया था, उसमें हमें सी की सांद्रता दिया था, शुरुआत में दिया था 0.2, 100 सेकंड के बाद 0.8 हो जा रहा है, तो 0.2 आपका पहला है और बाद में 0.8 हो जा रहा है। इनके बीच में कितने का परिवर्तन हुआ, डेल्टा सी आपका इतना आया, इतना परिवर्तन होने में समय कितना लग रहा है बेटा डेल्टा टी 100 सेकंड। तो अब अभिक्रिया पहला इसमें बोला था अभिक्रिया के वेग निकालने के लिए, तो बेटा अभिक्रिया के वेग निकालने के लिए प्यारे बच्चों इसमें हमें करना क्या पड़ता है कि जो अभिक्रिया का वेग है अब वो किसके बराबर में लिखा जाएगा, जिसकी सांद्रता हमें दी हो। तो सांद्रता किसकी दी थी, सी का, इसलिए हमने सी के बराबर में लिखा है। देखिए आर का वैल्यू किसके बराबर में लिखा है, यहाँ पर देखें सी के बराबर में लिख दिया हम लोग।
अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका अभिक्रिया वेग इतना आ जाएगा। फिर दूसरा का प्रश्न बोला था ए के विघटन होने की दर। ए के विघटन होने की दर में पहले आपको लिखने आना चाहिए कि ए के विघटन होने की दर लिखा कैसे जाएगा। तो पहले बोला है ए, तो डेल्टा टी मास आप ए लिख देंगे, की मतलब बटा दर मतलब समय बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना था। अब क्या काम करेंगे, अब आर किसके बराबर में रखेंगे, हमें जिसकी सांद्रता दी हो, मतलब जैसा आपको लगे कि नहीं ए का दिया है बी का मान निकालने के, तो इसमें ए बोला था निकालने के लिए, तो हमने आर को ए के बराबर में रख दिया। तो इसको हल करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर यही आया आपका आंसर। अब ऐसे अगले वाले प्रश्न में अगला पॉइंट जो बोला है, देखिए अगले पॉइंट में क्या दिया है, बी के विघटन होने की दर। तो बी के विघटन होने की दर देखिए, तो पहले बी के विघटन होने की दर लिखने आना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, पहले बी दिया तो बी लिख देंगे, फिर की मतलब बटे दर मतलब समय, हो गया। तो आप देखिए अब आर किसके बराबर में लिखेंगे, बी के बराबर में लिखेंगे। आप अब क्रिया वेग लिखे होंगे शुरू में, तो आर जब बी के बराबर में लिखेंगे तो आर बराबर माइनस 1/3 डेल्टा टी मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी हो जाएगा। अब वैल्यू रख के यदि आप हल करेंगे प्यारे बच्चों तो आप यही आंसर पाएंगे इसका। फिर अगला प्रश्न बोला था चौथा, डी के बनने की दर, तो उसको लिखेंगे कैसे, जो दिया है पहले डेल्टा टी मास ऑफ डी की मतलब बटा दर मतलब समय बराबर क्वेश्चन मार्क, यही बोला था निकालने के लिए। अब बताइए आर किसके बराबर में रखेंगे, डी के बराबर में रखेंगे, समझ में आया बच्चों। आर बराबर प्लस 1/5 डेल्टा डी बटे में डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आप हेलो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं हम लोगों को। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को, प्रश्न दिया क्या है, अभिक्रिया 3A + 2B फॉर्मेशन 5C हो तो C के बनने की दर। अब आप तो समझ गए होंगे कि C के बनने की दर लिखना कैसे है हमें। C के बनने की दर मैं आपको बता चुका हूं, विघटन होने की दर, बनने की दर कैसे लिखना है। देखिए C के बनने की दर 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोला है, अभिक्रिया का वेग। पहले इससे ये ज्ञात करने से पहले हमें एक काम करना पड़ता है, ये जो अभिक्रिया दिया गया है इस अभिक्रिया का वेग लिखना। क्या करना प्यारे बच्चों, वेग लिखना। तो इस अभिक्रिया का वेग लिखना, चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। लिखेंगे अभिक्रिया क्या है, 3A + 2B फॉर्मेशन 5C, ये है आपका अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया का हम लोग लिखेंगे वेग, तो हम R बराबर लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप समझ जाएंगे कि R मतलब अभिक्रिया का वेग। R बराबर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत कहां से किया, अभिकारक से, तो -1 लिख देंगे। यहाँ जो अंक रहेगा बटे में लिखते हैं, बटे में 3 लिखेंगे, डेल्टा टी मास ऑफ A बटे में डेल्टा टी। समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक, आगे चलते हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे, -1 के बटा में यहाँ क्या है 2, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी बराबर, ना समझ में आया प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अब लिखेंगे प्लस, क्यों प्लस लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग उत्पाद में आ गए हैं, तो प्लस लिखेंगे, +1 के बटा में कितना लिखेंगे 5, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी। समझ में आ प्यारे बच्चों कैसे हल किए हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोग आगे चलिए। अब दिया क्या है प्रश्न में, जरा हमें बताइए। तो प्रश्न में बोला है सी के बनने की दर, आप कैसे लिखेंगे बताइए आप सभी लोग। सी के बनने की दर को कैसे लिखेंगे, सी के बनने की दर हम लोग लिखेंगे, पहले जो दिया है उसको लिखिए। पहले क्या दिया है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी लिख देंगे, की मतलब बटा दर मतलब समय डेल्टा टी, ये हमें दिया है, प्रश्न में दिया है। समझ में आया सभी लोगों को बच्चों, प्रश्न में दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहां पे लिख देंगे प्लस। क्यों प्लस लिखे हैं, क्योंकि बनने की दर, अब कोई चीज बनेगा तो बढ़ेगा ही, इसलिए यहां पर क्या लिखा गया है प्लस। अब देखिए
ये आपको दिया है। अब प्रश्न में बोला क्या है, अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए। अभिक्रिया का वेग निकालने का मतलब आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए बोला है, तो आर बराबर किसके, आर बराबर क्या लिखेंगे, अब आर किसके बराबर में लिखेंगे, जिसकी सांद्रता दी हो, सी के बराबर में लिखेंगे, क्योंकि सी के रूप में वैल्यू दिया है, तो हमें आर बराबर, आर का वैल्यू सी के बराबर में लिखेंगे। तो अभिक्रिया का वेग पहला बोला है, तो पहला प्रश्न निकालने के लिए आप आर किसके बराबर में लिखेंगे, सी के बराबर में। सी क्या है, +1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डेल्टा टी। आपको प्रश्न में इतना मान दिया है, देख लीजिए कितना दिया है, आर बराबर +1/5 गुणे इतने का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, 5। इसको यहां से काट देंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा, +1 वही मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पहला प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का वेग। समझ में आ कैसे अभिक्रिया का वेग निकाला गया। पहले अभिक्रिया दी थी, तो इस अभिक्रिया का हम लोग वेग लिख दिए। दिए गए अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए पहले से बताते चले आ रहे हैं बच्चों। फिर उसके बाद प्रश्न में दिया क्या था, सी के बनने की दर। अब प्यारे बच्चों सी के बनने की दर कैसे लिखना है, जो दिया जाएगा पहले उसको लिखेंगे सी, उसके बाद बटे में लिखेंगे, की दिया है ना तो बटा होता है, दर मतलब समय, ऐसे लिख देंगे। कितना दिया हमें 5, प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि बन रहा है, तो बन रहा है तो भाई प्लस होगा ही, वो चीज बढ़ेगा। उसके बाद हमें वेग निकालने के लिए बोला है, पहला प्रश्न, वेग निकालेंगे कैसे हम लोग, अब जिसका वैल्यू दिया है हम उसके साथ में रखेंगे। सी का दिया है तो आर को वैल्यू, आर का जो वैल्यू है सी के साथ में रखेंगे। देखिए सी के संपर्क में रख दिए, सी के साथ लगा दिए। अब बताइए आर सी के बराबर में रख दिया गया, वेग आ गया। फिर दूसरा का प्रश्न इसमें क्या बोला, ए के विघटन की दर, ए के विघटन की दर। ए के विघटन की दर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, आपको लिखने आना चाहिए पहले। दूसरा का प्रश्न मैं हल कर रहा हूं, इसका दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए। यहाँ ये पहला प्रश्न था, मैं अब दूसरा प्रश्न हल कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न में क्या बोला है, ए के विघटन होने की दर, मैं लिख दे रहा हूं ए के विघटन की दर। इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी लोग कैसे लिखेंगे। आप लोग कॉपी में अपने लिख लिए होंगे, मैं समझ रहा हूं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही लिखे हैं ना प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मिला लीजिए अपने कॉपी में। ओके चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब आर बराबर हम किसके रूप में, आर को किसके साथ रखेंगे, ए के साथ रखेंगे, क्योंकि ए का रूप दिया है हमें, समझ गए होंगे आप लोग। आर बराबर क्या लिखेंगे, -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बराबर बटे में डेल्टा टी। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आर का मान कितना दिया है हम लोगों को, 1 दिया है। 1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए बेटा, 1 दिया है प्यारे बच्चों। आर बराबर क्या लिख देंगे, -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 1 गुणे ऐसे लिख सकते हैं, लिख दीजिए -1 क्रॉस मल्टीपल डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी, मतलब आपका आ जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बराबर क्या मिल जाएगा, -3 मोल सेकेंड लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका था ए के विघटन होने, ए के विघटन की दर। प्यारे बच्चों समझ में आया कैसे हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या था इसमें, तीसरा, बी के विघटन की दर। क्या है प्यारे बच्चों, बी के विघटन की दर। तो अगले पेज पर बता रहा हूं, लिखेंगे बी के विघटन की दर। तो कैसे लिखेंगे, पहले जो दिया उसे लिखेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या था आपका, देख लीजिए यही था,
वेग बी के विघटन की दर, तो आर आप किसके बराबर में लिखेंगे, आर किसके बराबर में लिखेंगे, बी के बराबर में लिखेंगे, यहाँ बी है। तो जब आप बी आर को बी के बराबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे आर बराबर -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी। देख लीजिए फिर से यही है ना, देखिए आर बराबर देखिए यही है ना प्यारे बच्चों, देख लिए होंगे आप सभी लोग। तो देखिए हमें यही वैल्यू निकालना है। तो आर का मान कितना था प्यारे बच्चों, 1 था। 1 - 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीपल 1 × 2 बटे -1 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटे में डेल्टा टी का मान आपका आ गया प्यारे बच्चों -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ सबको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग अपने से हल कीजिएगा और उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद होगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो लाऊंगा इस लेक्चर 4, अब इसके आगे जो वीडियो रहेगा कंटिन्यू। आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जो लिए हैं इसको प्रश्न हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। मैं देखूंगा कितने लोग हल किए हैं कितने लोग नहीं हल किए हैं। ठीक है, ओके। जाते जाते छोटा सा शायरी आपके लिए। मेरे हौसलों का उड़ान अभी बाकी है, मेरे हौसलों का उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, मेरे हौसलों का उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान बाकी है।